गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहां तक पिछले लेक्चर्स की बात है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रेसिस्टेंस से रिलेटेड थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे बेस्ड था और ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। उस पे कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, रेसिस्टेंस टॉपिक पे और भी बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। लेकिन अब जो क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं उन क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का यूज होता है। तो आज की अपनी टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसका मतलब है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर रेसिस्टर को सीरीज में या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो उससे जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा। समझ रहे हो बात को। और फिर उसके आगे की चीज, जहां तक मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करूं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो आपका मोस्ट प्रोबेबली इस सप्ताह खत्म हो जाएगा। यानी आज अगर 1 तारीख है, आज 1 है आपका 1 जून है, तो इस आने वाले 6 दिन के लगातार वीडियोस में आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होगा मैं एक टेस्ट पेपर अपलोड करूंगा। यू हैव टू गिव योर इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट, और वो टेस्ट कैसे देंगे, क्या देंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए कोई बहुत बड़ी डिस्कशन वाली बात नहीं है, बस आप प्रिपेयर करते रहो कि आफ्टर दिस वीक वी हैव अ टेस्ट। हमारे पास एक वीकेंड में टेस्ट पड़ा होगा। चलो अच्छी बात है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद क्या होगा? मे बी मैथ्स और मे बी केमिस्ट्री। तो मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री स्टार्ट होगा विथ ऑल्टरनेशन ऑफ मैथ्स, यानी केमिस्ट्री भी चलेगा और मैथ्स भी चलेगा, केमिस्ट्री भी चलेगा और मैथ्स भी चलेगा। एंड देन फिर केमिस्ट्री के बाद हम बायो में एंटर करेंगे। समझ रहे हो बात को। तो बिना देर किए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही डेप्थ में पढ़ना बच्चों, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है टॉपिक? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। देखो बच्चों, आज का जो खूबसूरत सा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स को कंबाइन करने की बात हो रही है। अब समझो मेरी बात को। होता क्या है, एक समय था जब हमारे पास इस प्रकार की फोन आया करती थी कि बोलने वाला अलग होता था और सुनने वाला अलग होता था। हम मुंह पे बोलने वाले को लगाते थे और कान पे सुनने वाले को लगाते थे और बोलते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप किया एंड हमारे पास रिसीवर वाला फोन आ गया जो काफ़ी बड़ा होता था। देन अब उस रिसीवर से हम डेवलप किए और हमारे पास एक मोटा सा फोन आ गया जिसमें इतनी मोटी सी एंटीना निकलती थी, ऐसे एंटीना निकल कर टक 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 फोन करते, बड़ा बड़ा इतना बड़ा सा फोन होता था। फिर धीरे धीरे नोकिया की मोटी मोबाइल आई एंड राइट नाउ आप देख रहे हो ये कितने पतले पतले फोन आ चुके हैं। अब समझना मेरी बात को, क्या मैं क्यों ये बताना चाहता हूँ। हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा इसे ये चाहता है कि जितना ज़्यादा फैसिलिटी हम कॉम्पैक्ट करके दे सकें उतना अच्छा है। ठीक। तो अब इस तरीके से समझो कि कोई डिवाइस है, आपके पास कोई डिवाइस है जिसमें कि इतना बड़ा रेसिस्टर का जरूरत है, लेकिन ये इतना बड़ा रेसिस्टर जो अकेले काम कर रहा है, इसके जगह हम कुछ छोटे छोटे रेसिस्टर को कंबाइन करके इसके काम को करवा सकते हैं। तो इतने बड़े को हटा के हम छोटे छोटे रेसिस्टर को अगर कंबाइन करें तो जो डिवाइस मेरा बड़ा है वो ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो रेसिस्टर को कंबाइन करने का जरूरत इसी वजह से पड़ा क्योंकि हम चाहते थे कि हम उतने ही अमाउंट का रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करें, लेकिन एक अकेले रेसिस्टर से। ठीक है। तो इस वजह से हमने सोचा कि रेसिस्टर को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से भी समझ सकते हो डेली लाइफ के एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास एक कुआं है जो 50 मीटर लंबा है ना। तो
और आपके पास छोटी छोटी 5-5 मीटर की लंबाई की रस्सियां हैं और एक रस्सी है जो एग्जैक्ट 50 मीटर लंबा है। तो आप 5-5 मीटर वाले को जोड़ जोड़ के 10 गो करके तब पानी खींचना आसान पड़ेगा कि एक के बार 50 मीटर वाला ये वो रस्सी लोगे उससे काम करोगे। एक बार में 50 वाले को लोगे, 10 गो को नहीं जोड़ोगे। आ रही है ना बात समझ में? सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है कि हम अगर 10 रेसिस्टर को जोड़ के 50 ओम का रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं तो उस 10 रेसिस्टर को हटा दो और एक रेसिस्टेंस लगाओ जो 50 ओम का रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करे। दैट वन इज मोर कॉम्पैक्ट, वो हमारे डिवाइस को बहुत छोटा कर देगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग को आज डील करना है। अब क्या होता है सर, जब हम रेसिस्टर को कंबाइन करते हैं तो 2 तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जनरली। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक तीसरा भी हम लोग बना सकते हैं जिसमें सीरीज भी होता है और उसके साथ साथ पैरेलल भी होता है। तो अगर देखो तो रेसिस्टर को कंबाइन करने के 3 तरीके, एक या तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर लो, या तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो, या फिर आप सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन करो, दोनों करो। तो टोटल इतने ही तरीके से रेसिस्टर को कंबाइन किया जा सकता है। और कंबाइन करने से क्या होता है उसको अब हमें देखना है। देखो बेटा, इसके बारे में जो भी चीजें हैं, जो रिटन चीजें हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन, वो समझ लो। वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, समझ लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा और उस असाइनमेंट में जैसे कि आपने पिछले देखा है सारा चीज लिखा हुआ रहेगा, अच्छे से एक्सप्लेन रहेगा, तो आप वहां से चीजें नोट डाउन कर सकते हो। अभी क्या है समझो। तो मैं क्या बात कर रहा था कि रेसिस्टर को कंबाइन कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और तीसरा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये तीसरी वाली आपके बुक में नहीं मिलेगी, ये दोनों मिलेगा। ये हमने अपने तरफ से एक एडिशनल बता दिया आपको, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं ध्यान से क्या कहानी है, एक एक करके डील करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है कि आपको ये पहचानने आना चाहिए कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बहुत आसान होता है, अगर हम हेडिंग दे दें यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कहता है, क्या कहता है, व्हेन 2 और more resistors are joined end to end, then they are said to be in series कॉम्बिनेशन। देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब 2 या 2 से ज्यादा रेसिस्टर एंड टू एंड ज्वाइन हो तो उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा जाता है, यानी वो किस चीज में चले आते हैं? सीरीज के कॉम्बिनेशन में चले आते हैं। किस चीज में चले आएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सर ये बताओ, ये एंड टू एंड का मतलब क्या है? ठीक, तो समझना। जैसे मान लो कि एक रेसिस्टर ये है, एक रेसिस्टर ये है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक है। ए बी, एक रेसिस्टर ए बी हो गया और एक दूसरा रेसिस्टर हमने ले लिया। इस रेसिस्टर का बच्चों नाम रख दिया गया सी डी, है ना। एक रेसिस्टर ए बी हो गया, दूसरा रेसिस्टर सी डी हो गया। क्या किया गया? अब ए बी के एक एंड को सी डी के किसी एक एंड से ज्वाइन कर दिया गया। ए बी के एक एंड को सी डी के किसी दूसरे एंड से ज्वाइन कर दिया गया। तो ये हो गया एंड टू एंड। एंड टू एंड, एक ही एंड जोड़ना है। एक ये नहीं कि ये वाला एंड मिला के इसे जोड़ दिए, नहीं, बस ए बी का एक एंड और सी डी का एक एंड आपस में जोड़ दिए। तो जोड़ने से आपको जो ये वाला रेसिस्टर मिला, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, इस कॉम्बिनेशन को बच्चे कहा गया कौन सा कॉम्बिनेशन?
सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से समझना, क्या कहा गया मेरे प्यारे बालकों? सीरीज कॉम्बिनेशन कहा गया। लगातार, सीरीज का मतलब क्या होता है? लगातार। अब तुम इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हो, जैसे समझ लो कि यहां से ये पाइप है, ये ए से लेके बी तक पाइप है। ये मत समझो कि ये रेसिस्टर है, ये पाइप है और पाइप के अंदर पानी का फ्लो हो रहा है। अब अगर पानी यहां से जाना स्टार्ट हुआ मेरे बच्चे, यहां से पानी आना टक 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 लगातार पानी को एक ही रास्ता मिला ना, एक से ज्यादा रास्ता तो नहीं मिला, उसको एक ही पास मिला। कहीं कोई गली उल्ली मिल रहा है? नहीं, सिंपल यहां से चलना स्टार्ट हुआ और टक 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 यहां तक आ गया। ये हुआ पानी का यूनिक फ्लो, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। एक जगह से दूसरी जगह पानी फ्लो किया, लेकिन एकदम एक लाइन में, कोई दूसरा रास्ता उसको नहीं मिला। समझ रहे हो बात को? तो पानी एक करंट की तरह है, इसमें करंट फ्लो करता है और अगर इसको पाइप मानोगे तो पानी फ्लो करेगा। तो पाइप मान के समझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर एडी पाइप होता तो इसमें लगातार पानी फ्लो कर जाता, पानी को कहीं दूसरे जगह जाने का मौका नहीं मिलता, ब्रांचेस नहीं मिलते। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा इसको बताओ? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको लेके बताते हैं, जैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। एक और, जैसे इसके बारे में बताओ। एक रेसिस्टर ये है, फिर एक रेसिस्टर ये है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, यहां से एक और रेसिस्टर ऐसे जोड़ दिया गया और फिर ऐसे करके एक रेसिस्टर ऐसे जोड़ दिया गया। क्या लगता है आपको, क्या ये तीनों R1, R2, R3, क्या R1, R2, R3 सीरीज में है? नहीं है मेरे बच्चे। देखो क्यों? पानी यहां से आना स्टार्ट हुआ, आया 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 आया। जब यहां पे पानी आएगा तो इसको दो रास्ते मिल जाएंगे, दो पाइप होने लग गया, यहां रास्ता बट गया। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन है अलग बात है, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का एकमात्र तरीका, देखो कि यहां से पानी फ्लो करना स्टार्ट हुआ और आया 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 आया, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए। बीच में पानी का कहीं भटकाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। आ रही है बात समझ में? इसको उतार लो, फिर कुछ बातें आपको और सिखाई जाएगी। चलिए फटाक से इसको उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं और सर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज पता चला कि जब हम एंड टू एंड रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और उसको पहचानने का बेस्ट तरीका है कि वो लगातार होना चाहिए, यानी उसमें ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो एक कॉम्बिनेशन मैं यहां बना दूं, चलो मैंने दो रेसिस्टर बना दिया और इस दोनों रेसिस्टर को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये है रेसिस्टेंस R1 और ये है रेसिस्टेंस R2। ये बैटरी ले लो वोल्ट भी का। अब सिंस रेसिस्टेंस है, बैटरी है, यानी पोटेंशियल का सोर्स है, सर्किट भी अपना कंप्लीट है और हमने कर दिया स्विच को ऑन। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे बच्चे, हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब इसको देख के क्या समझ में आता है कि जब कभी भी रेसिस्टर सीरीज में, देखो ये तो सीरीज में है ना, अगर हम इस ब्रांच को लें, AB को लें, AB को, सिर्फ AB को लो, दोनों एंड पॉइंट लो, तो पानी अगर यहां से आना स्टार्ट हुआ तो लगातार आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन किस में हो गया? सीरीज में कॉम्बिनेशन हो गया। तो अगर ये सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कांस्टेंट फ्लो करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, ये ध्यान रखना है। इन series combination of resistors, current is same। करंट हमेशा क्या होता है? सेम, अलग अलग नहीं होगा। करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट द सर्किट। करंट
पूरे सर्किट में सेम होगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए I1 है, इसके लिए I2 करंट है, नहीं, पूरे सर्किट में I अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। तो कभी भी याद रखना कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन आता है तो कौन सी चीज कांस्टेंट होती है? करंट कांस्टेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, हमेशा याद रखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। करंट नहीं बदलता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन आता है, पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो इस R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल होगा और R2 के अप्रॉक्स V2 पोटेंशियल होगा। समझिएगा बात को, एकदम ध्यान समझिए ऐसा क्यों होगा। देखिए इतना तो पता है, इतना पता है कि इसका रेसिस्टेंस अलग है। तो अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ओम्स लॉ फॉर R1 के लिए अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो हम लिखेंगे कि V1 माने पोटेंशियल V1 बटा I, करंट तो सेम है और रेसिस्टेंस R1 है, ठीक। लेकिन अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं फॉर R2, ओम्स लॉ फॉर R2, तो उस कंडीशन में मेरा जो V2 है वो हो जाएगा IR2। अब आप बताइए R1 R2 अलग अलग, मानते हैं करंट सेम है लेकिन R1 R2 तो अलग है, तो जब R1 R2 अलग होगा तो मेरा V1 और V2 भी अलग होगा, बराबर नहीं होगा। कहा जाता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है लेकिन कौन सी चीज बदल जाती है? पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करता है। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वैरी अक्रॉस द रेसिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? वैरी करेगा। यहां पे कुछ और पोटेंशियल होगा, यहां पे कुछ और पोटेंशियल होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अच्छा, और किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? जैसे मान लीजिए R1 का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। R2 का रेसिस्टेंस कम है तो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल भी कम होगा। तो जब कभी भी हम रेसिस्टर को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो दो बातें तो एकदम याद होनी चाहिए। पहली चीज कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। दूसरी चीज पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टर के अक्रॉस अलग अलग होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। यानी अगर रेसिस्टेंस बड़ा होगा तो उस सर्किट में उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। अगर रेसिस्टेंस कम होगी तो उस सर्किट में उस रेसिस्टेंस के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, लेकिन पूरे सर्किट में करंट क्या होगा? सेम होगा। अब जैसे देखिए इसमें मैंने पोटेंशियल को दो भागों में बांट दिया, V1 V2। एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे जो V1 V2 आया इस दोनों का सम V के बराबर होगा। हमेशा याद रखिएगा V1 V2 किसके बराबर होगा? V के बराबर। भाई इसका पोटेंशियल दो भागों में बट गया तो जोड़ने पे भी V आएगा तो V1 प्लस V2 V हो जाएगा। अगर ऐसे ही तीन रेसिस्टेंस होते तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V हो जाता। समझ रहे हो ना बात को? बस ये चीज, इतनी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर जगह मिले तो, पता नहीं ऊपर दिख रहा है क्या आपको? चलो ठीक है, पहले इसको मिटा लो, फिर थोड़ा सा हम और डीप में बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में थोड़े और डीप में बात करेंगे। इसको उतार लीजिए फटाक से। बोलिए सरकार, कोई दिक्कत आई? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए बच्चों क्या है कि अब हम थोड़ा सा इसको और एलाबोरेट करते हैं। मान लीजिए एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस,
और 4 रेसिस्टेंस। चारों रेसिस्टेंस को मैंने एक बैटरी यानी एक पोटेंशियल के सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया V अमाउंट, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप यहां से पानी को छोड़ोगे तो यहां से लेके यहां तक एक लाइन में पानी जाएगा, कोई भटकाव नहीं मिलेगा, यानी ये सब के सब क्या है, सीरीज में। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल 4 रेसिस्टर्स आर इन सीरीज। चारों के चारों सीरीज में है। अब आप हमको बताइए, अभी अभी हम बताएं कि अगर चारों सीरीज में हैं तो इनके अक्रॉस करंट क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिखेंगे ऑल 4 रेसिस्टर हैव सेम करंट। चारों के पास जो करंट होगा वो करंट कैसा होगा, सेम होगा। मान लेते हैं कि जो करंट है वो है आई। लेट कर लो, जो करंट इसके अंदर गया वो कौन सा करंट गया, आई गया। कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज और अभी मैंने आपको बताया कि इन सब के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो मान लीजिए, लेट द पोटेंशियल अक्रॉस R1 V1 है ना, अक्रॉस R2 V2, अक्रॉस R3 V3 और अक्रॉस R4 V4। ये हो गया लेट द पोटेंशियल अक्रॉस R1, लेट द पोटेंशियल अक्रॉस V3। ठीक है, ये सब में सेम हो जाएगा। ऐसे ऐसे अलग अलग पोटेंशियल लिख देंगे। लिख दीजिए, यहाँ V1 हो गया, यहाँ V2 हो गया, यहाँ V3 हो गया और यहाँ V4 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आप एक और बड़ा अच्छा बात जानते हैं, मैं जरा इसको बाइफरकेट कर दूं। क्या कि सर जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 चारों का वैल्यू आएगा। अच्छा, अगर हम V का वैल्यू ओम्स लॉ से निकालें तो वो आएगा नेट करंट I है, पूरे सर्किट में करंट कितना I है, और हम यहां पे R नेट लिख देते हैं। माने इन सब को हटा के, अगर इन सब को हटा के इसको ट्रांसफॉर्म किया गया और एक नया फिगर बनाया गया ऐसा, समझिएगा, एक नया फिगर बनाया ऐसा, जहां भी है यहां R के जगह R नेट है। तो यहां अगर और करंट तो सेम फ्लो करेगा I, तो हम यहां ओम्स लॉ लगाएंगे तो V IR के बराबर होगा, यानी I R नेट के बराबर। उसी तरह V1 लिखेंगे तो V1 में I करंट जा रहा है और रेसिस्टेंस R1 है तो I R1, V2 में I R2, V3 में I R3 और V4 में I R4। ठीक है, यहां से इस स्टेप पे यहां आइए, I R नेट इज इक्वल टू सब में से I कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये I और ये I कट गया तो हमारे पास आ गया R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यानी अगर हमारा रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक, और हम चाहते हैं कि इन सभी रेसिस्टर्स को हटा के इनकी ताकत का इकलौता रेसिस्टर लगा दें, तो कितने अमाउंट का रेसिस्टर लगाना होगा, सिंपली इन सब को जोड़ दो। जैसे अगर ये R1 ओम है, ये R2 ओम है, R3 ओम है, R4 ओम है, तो इन सब को हटा के R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इतने ओम का रेसिस्टेंस यहां पे लगा दो। तो जो काम ये चारों मिलके करेंगे वो काम ये बंदा अकेले कर लेगा। तो इससे हमारा सर्किट छोटा हो गया, और जब सर्किट कॉम्पैक्ट होगा तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम जगह में ज्यादा फीचर डाली जा सकती है। आ रही है ना बात समझ में? तो कभी भी अगर कहें कि व्हाट इज द मेथड टू फाइंड द नेट रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, what is the way to find equivalent resistance in a series combination?
द वेरी सिंपल, जस्ट एड ऑल द रेसिस्टेंस गिवन इन दैट सीरीज, द वैल्यू विच यू विल गेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यानी अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है भाई साहब, तो क्या करेंगे हम, बड़े आसान तरीके से इस पूरे को ऐड करेंगे, एक नेट रेसिस्टेंस मिलेगा, वो नेट रेसिस्टेंस ही मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। आ रही है बात समझ में? इसको उतारो, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहले उतार लीजिए, चलिए। आ जाओ, देखो बच्चों, बड़ा मजेदार चीज बता रहा हूं आप लोग को। अब जैसे समझो, मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग गिवन सर्किट। भाई यही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आपको नेट रेसिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछेगा। मान लो मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया, एकदम सिंपल पहला क्वेश्चन देंगे, टक टक, दो रेसिस्टेंस है और इसको हमने एक सर्किट बनाने के लिए बैटरी से कनेक्ट करके, स्विच से कनेक्ट करके ऑन कर दिया भी है। इसका रेसिस्टेंस है 2 ओम और इसका रेसिस्टेंस है 4 ओम। आपसे पूछ रहा है इसका नेट रेसिस्टेंस बताइए, तो आप क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लॉ से आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कह सकते हो। तो यहां पे जो हमारा आर नेट होगा वो बताओ कितना आएगा, R1 2 ओम है और R2 4 ओम है, तो कितना ओम आ गया, 6 ओम आ गया। सिंपली ऐड कर देना है। तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा के इसको ट्रांसफॉर्म करके आप एक सिंपल रेसिस्टेंस लगा सकते हो, और वो रेसिस्टेंस कितने ओम का होगा, भी लगा दो यहाँ पे, वो कितने का होना चाहिए, 6 ओम का। तो जो काम ये करेगा सेम काम ये करेगा, कोई अंतर नहीं होगा। एक ये सर्किट मिल गया आपको। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बी। आपको दिख रहा है, एक सेकेंड जरा रुको। हाँ देखिए बच्चों, ये बी की बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, यहां से आए, यहां ऐसे लगा दिए, भी वोल्ट है। इसका मान लो 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 4 ओम। पूछ रहा है इसका नेट रेसिस्टेंस बताइए। अब बच्चों को लगेगा कि सर यहां पे इतना दूर दूसरा रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। सही हो, ये अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन अगर इसको देखो तो ये पाइप एक ही है जो मुड़ गया है। इस पाइप में से कोई दूसरा पाइप तो नहीं निकला है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई दूसरी पाइप कनेक्ट क्यों नहीं, हमारी जो पाइप है वो स्ट्रेट ना होके ये ऐसे से मुड़ गई है। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखो तो बात तो बराबर पड़ेगा, ये 3 वाला, ये 1 वाला, ये 2 वाला और ये 4 वाला, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया अगेन किस चीज से, बैटरी से, बी वोल्ट। यहाँ 3 ओम लिख दिए, यहाँ 1 ओम लिख दिए, यहाँ 2 ओम लिख दिए और यहाँ 4 ओम। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये दोनों बातें सेम है कि नहीं भाई साहब? अगर तुम यहाँ इसको मोटर मानो, यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हुआ तो पानी आया, अभी एक ही पाइप में है, ये पाइप मुड़ा है एक ही पाइप में है, ये पाइप मुड़ा है एक ही पाइप में है, एक ही पाइप में है, एक ही पाइप में है, एक ही पाइप था, हमें दूसरा कोई पाइप तो नहीं निकलता दिखा। हाँ वो अलग बात थी कि पाइप ऐसे मुड़ गया था, तो क्या मुड़ जाने से रास्ता बदल जाता है क्या, मतलब कुछ और चीज निकल आती है? नहीं, यहाँ एक ही लाइन है, ये चारों के चारों आपस में क्या है, सीरीज में। जरूरी नहीं कि हर बार आपको सीधा दे, टेढ़ा भी दे सकता है, लेकिन अब आपको सोचना है कि ये सीरीज में है कि सीरीज में नहीं है। ठीक, अब भाई सिंपल बात है कि पाइप तो एक ही है, बस मुड़ा हुआ है, यहां से कोई अलग ऐसे पाइप थोड़ी निकल गया, सिर्फ एक ही पाइप था जो ऐसे गया, तो सीधा पाइप है, यानी कि रेसिस्टर सीरीज में है। जब रेसिस्टर सीरीज में है तो इसका नेट रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, 4 है R1
प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 क्या हो जाएगा 3 + 1 + 2 + 4 और लास्ट में लगा देंगे ओम, यानी 3 1 4 2 6 6 4 10 ओम वैल्यू आ जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ये 2 क्वेश्चन मैंने अलग अलग वेराइटी के कराए। इसमें सिर्फ आपको क्या निकालना था, नेट रेसिस्टेंस। इसको उतारो, फिर अभी कुछ और वेराइटीज में कराता हूं। जल्दी उतार लीजिए बच्चों इसको प्लीज। देखो बच्चे, जो भी है ना यहाँ पे बहुत दिमाग लगाना है आपको, अच्छे से सीखो इसको, है ना, गड़बड़ मत कर देना। सी नंबर पे आते हैं। अब मान लो तुमको ऐसा कुछ मिल गया, ये 2 ओम 4 ओम 3 ओम V वोल्ट। क्या लगता है इसका आर नेट निकालोगे क्या मिलेगा आपको? अब इसको भी मत समझना कि सर ये दोनों तो पैरेलल दिख रहे हैं। अरे भाई पैरेलल दिखने से नहीं होता है। यहां से पानी छोड़ो, टक 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 टक, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता। रास्ता कहीं भटका नहीं। वो अलग बात है कि अब पाइप मुड़ा है तो गोल मुड़ गया है तो एक ही पाइप, दूसरा पाइप तो नहीं है। ये पूरे के पूरे में इसको 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 एक ही पाइप से जोड़ा गया है, यानी ये भी क्या है, सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में है तो इसका आर नेट क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 3 ओम, यानी 4 2 6 3 कितना ओम, 9 ओम। नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 9 ओम। तो ये भी इस टाइप का भी फिगर बनता है। चलो एक और बनाते हैं तुमको। चलो 1 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम। इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है? सर देखो सर, ये है मेरा मोटर, यहां से पानी छोड़े, पानी आया, टक 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 टक, एक ही पाइप है सर, बस डिजाइन पतंग वाला हो गया है तो एक ही पाइप। तो ये चारों भी आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है तो बताइए इसका नेट रेसिस्टेंस आर नेट क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 5 ओम हो जाएगा, यानी 2 + 1 3, 3 + 3 6 and 5 11 ओम नेट रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो अलग अलग फिगर दे सकता है और आपको पहचानना होगा कि क्या ये सीरीज में है कि नहीं है। तो सीरीज में पहचानने का बस एकमात्र रास्ता, आप उसको पाइप मानो और देखो कि एक पाइप है कि नहीं, इसमें सिर्फ बाइफर्केशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर बाइफर्केशन हो रहा है तो वो सीरीज में नहीं है, लेकिन अगर एक सिंगल पाइप है तो वो गारंटेड सीरीज में है, उसमें कोई सोचने का बात नहीं है। क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं, इसको भी उतार लीजिए। चलिए, ये सब कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे। अब कैसा तुमको फिगर बना के दिया जाए, सी डी एच डी ई, है ना, थोड़ा सा टफ फिगर बनाते हैं। चलो ये V वोल्ट बना दो, ये अपना फिगर बना, है ना। रेसिस्टेंस लगाना चालू करते हैं। भाई साहब रेसिस्टेंस लग गया। चलो आ जाओ, 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, 3 ओम 4 ओम, 1 ओम 2 ओम। चलो ये मान लेंगे।
अब अगर तुमने इसको मोटर माना है और यहां से पानी निकलना स्टार्ट हुआ, पानी आया टक 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 टक, एक ही रास्ता था। वो अलग है कि पाइप बहुत बेतरतीब मुड़ा हुआ है, लेकिन है तो एक ही पाइप ना। पाइप में कोई जोड़िंदा उड़िंदा कुछ अलग अलग तो बाहर नहीं निकला है। तो ये सब के सब क्या चीज में है? सीरीज में। यानी अगर हमको इसका आर नेट निकालना है तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो ऐड करो, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 और 6 16 ओम। कितना ओम आ गया? 16 ओम आ गया। क्यों ऐड कर दिए? बिकॉज ये सब का सब सीरीज में था। टेढ़ा ओढ़ा था लेकिन था तो एक ही पाइप ना, तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आए, सिर्फ और सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन के, कि इसका नेट रेसिस्टेंस निकालो, मेरे प्यारे बच्चों आप उसको आराम से जोड़ के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा, जो न्यूमेरिकल्स बनेगा, कि आप इसकी नेट रेसिस्टेंस निकालिए। ठीक, तो अल्टीमेटली जब हम रेसिस्टर को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन का तरीका आता है वो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में 3-4 बातें ध्यान रखने वाली। सबसे पहली बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। दूसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टर का अपना अपना होता है, और सारे रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दोगे तो वो नेट पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। चौथी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि हर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो उस रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। क्लैरिटी आ गई बात? समझ रहे हो? अगर बोले कि नेट रेसिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे? सबको सिंपली ऐड कर देंगे। क्लैरिटी है? आओ अब थोड़ा सा अगले टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं चीजों को। अच्छा, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता है ओम्स लॉ को लगा के। क्या कहेगा क्वेश्चन? समझना, एकदम सिंपल समझना। क्वेश्चन क्या दे देगा? क्वेश्चन संख्या 2, फाइंड द नेट करेंट flowing in, not flowing, it's following नहीं होना चाहिए, नेट करेंट flowing through the given सर्किट। अच्छा चलो आ जाओ, आपको क्या निकालना है? नेट करंट निकालना है। आपको करंट निकालना सीखना। सर्किट अलग अलग होगा, करंट निकालना है। चलो आ जाओ, पहला और आसान सर्किट। भाई साहब ये सर्किट है, 2 रेसिस्टर लगा है, 3 ओम 2 ओम का, और हमारे पास नेट पोटेंशियल कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का। आपको नेट करंट निकालना है। तो कभी भी अगर ऐसा आए तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखो। यहां पे क्या करोगे? लेट द नेट करेंट फ्लोइंग थ्रू इट इज इक्वल टू, नेट करंट कितना मान लें बच्चों? आई नेट मान लो। कितना करंट हो रहा है? आई नेट। ठीक है, नेट करंट आई नेट हो गया। अब आप जानते हैं बाई ओम्स लॉ, भी नेट जो होता है वो आई नेट इंटू आर नेट होगा। तो हमने आई नेट को निकालना है, भी नेट क्वेश्चन में दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V नेट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, और हम जान रहे हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर नेट निकाला जा सकता है। तो चलिए बताइए, आर नेट यहां कितना हो जाएगा? 3 ओम प्लस 2 ओम यानी 5 ओम। तो हम यहां ये भी जान रहे हैं कि मेरा जो आर नेट है वो कितना है? 5 ओम। तो बस यहां रख दो। तो भी नेट के जगह 10 वोल्ट, आई नेट का पता नहीं था, आर नेट का हो गया बाई 5। इससे क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो आई नेट कितना आ गया? 10 वोल्ट बाई 5, यानी करंट कितने एम्पियर का आ गया? 2 एम्पियर का करंट आ गया। तो इस सर्किट के अंदर जो नेट करंट फ्लो करेगा वो कितने एम्पियर का फ्लो करेगा?
2 एम्पियर का, यानी इस रेसिस्टेंस से भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इस रेसिस्टेंस से भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नेट करंट निकालने का यही तरीका है। क्या तरीका है? अगर कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट करंट निकालना हो तो आपको सबसे पहले मानना होगा कि वो नेट करंट आई नेट है। उसके बाद आपको दिखाना होगा कि ओम्स लॉ से वी नेट होता है आई नेट इंटू आर नेट। तो आई नेट तो आपने माना है, भी नेट आपको यहां जो पोटेंशियल दिया होगा ये भी नेट कहलाएगा जो कि दिया हुआ है, और आर नेट की वैल्यू आपको इसको कंबाइन करके निकालनी होगी जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में सिखाया है। वहां से इसको प्लेस करोगे और आपको आई नेट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है ये चीज? आई नेट निकालना सीख रहे हो? चलो आओ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसको उतार लो। ये तो सबसे सिंपल सर्किट था बाबू, इससे ज्यादा सिंपल सर्किट हो नहीं सकता है ना। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, बी नंबर की बात करते हैं। जरा ये तुम लोग खुद बना के दिखाओ हमको, ठीक है? थोड़ा 2-3 मिनट टाइम लो और कमेंट बॉक्स में आंसर डालो कि यस सर मेरे से ये बन गया। ये भी सिंपल ही है। जो यहाँ पे भी नेट दिया है बच्चों, ये जो पोटेंशियल दिया है ये 20 वोल्ट का दिया है। यहाँ 4 ओम है, यहाँ एक 5 ओम है और यहाँ अकेले 5 ओम है। चलिए बताइए कि इसमें नेट करंट क्या होगा। बहुत बच्चे मुंह जबानी बता देंगे, लेकिन मुंह जबानी नहीं, बढ़िया से बना के बताओ, अच्छे से बना के बताओ, लिख लाख के। चलो जल्दी करो, देखें जरा। चलिए बच्चों जल्दी करिए फटाक से, बताएं क्या। देखो कितना आसान है सर। सेम कहानी, अगर इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों? लिखोगे लेट द नेट करंट थ्रू द सर्किट कितना मान लें? आई नेट। सिंपल। उसके बाद क्या लिखेंगे? बाई ओम्स लॉ। जो वी नेट होता है वो बराबर होता है आई नेट इंटू आर नेट के। ठीक। अच्छा क्वेश्चन को देखें तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल द रेसिस्टर्स आर इन सीरीज, सो आर नेट क्या हो जाएगा? आर नेट हो जाएगा 4 ओम प्लस 1 ओम प्लस 5 ओम, यानी हो गया 10 ओम। ठीक। तो लिखेंगे देन भी नेट यानी 20 वोल्ट इज इक्वल टू आई नेट का पता नहीं, आई नेट लिख दो, और आर नेट है 10 ओम। कटा। बताओ नेट करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर का। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा कितने एम्पियर का फ्लो करेगा? 2 एम्पियर। 4 ओम से भी 2 एम्पियर, 1 ओम से भी 2 एम्पियर और 5 ओम से भी 2 एम्पियर। आ रही है ना बात समझ में? क्यों? क्योंकि सीरीज में है तो करंट सेम फ्लो करेगा, अलग अलग करंट फ्लो नहीं करेगा। बोलो कोई दिक्कत? चलो थोड़ा और सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड लाते हैं, है ना, थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं। आ जाओ। आइए भाई साहब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सी नंबर सर्किट देखें हम लोग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया जाए सी का। यहाँ जो वोल्टेज है वो 18 वोल्ट है और ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक। अब आपको नेट रेजिस्टेंस बताना, मतलब नेट करंट बताना है। सिंपल है। अगर इसको मोटर समझें तो पानी अगर यहाँ से निकलना है तो टाक 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 सेम तो जाएगा, सेम तो पाइप है, बस डिजाइन में है। तो यहाँ पे भी तरीका वही लगाएंगे। बताओ क्या लगाएंगे? भी नेट इज इक्वल टू आई नेट इंटू आर नेट, है ना। तो चलो बताओ भी नेट यहाँ पे कितना वोल्ट है? 18 वोल्ट है। आई नेट कितना हो जाएगा? पता नहीं सर, वो तो निकालना है। और आर नेट कितना है? तो 3 2 5 और 1 6 ओम है, दोनों कट गया तो हमारे पास आई नेट की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। तो नेट करंट कितना हो गया?
3 एम्पियर का। तो इसके अंदर कितने एम्पियर करंट फ्लो करेगा? 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो अगर आपसे हम पूछें कि बच्चों 2 प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हो, कौन कौन से प्रकार के? तो सबसे पहला प्रकार हो गया मेरा कि हमको क्या दिया होगा? रेसिस्टर दिया होगा सीरीज में और पूछेगा नेट करके निकालो, आप निकाल सकते हैं। दूसरा, हमको रेसिस्टर दिया होगा सीरीज में, उसकी वैल्यू दी होगी, पोटेंशियल दिया होगा, बोलेगा सर्किट में कितना करंट होगा ये निकालो। ठीक है, ये 2 पैटर्न के क्वेश्चन हो गए। एक तीसरा पैटर्न का क्वेश्चन भी बनता है और वो पैटर्न अपना आज के क्लास का लास्ट पैटर्न होगा। कल हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे फोकस करेंगे। तो वो तीसरा पैटर्न क्या है, आओ देखते हैं। आ जाओ बच्चों, एकदम आराम से देखेंगे। आइए, थर्ड पैटर्न का क्वेश्चन जरा हम लोग देखना स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन क्या है सर? तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो फाइंड द नेट करेंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। अब क्या है, आपको नेट करंट तो निकालना ही है जो कि आप सीख चुके हो, उसके साथ साथ पोटेंशियल भी निकालना है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का, अलग अलग पोटेंशियल। समझने की कोशिश करो कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन सबसे पहला ऐसा बनेगा, ये सर्किट बना, ये आपका सर्किट बन गया। मान लो ये 20 वोल्ट का था, ये 4 ओम था और ये तुम्हारा 6 ओम था, मान लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके अक्रॉस, इस AB के अक्रॉस अलग पोटेंशियल और इस BC के अक्रॉस अलग पोटेंशियल। अरे AB का पोटेंशियल अलग होगा बिकॉज AB का रेसिस्टेंस अलग है और BC का रेसिस्टेंस अलग है, तो BC का पोटेंशियल अलग होगा। तो आपको सबसे पहले तो नेट करंट निकालना है और नेट करंट के बाद इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा वो भी निकालना है। तो चलो बताओ नेट करंट निकालने का तरीका क्या होता है। V नेट इज इक्वल टू आई नेट इंटू रेसिस्टेंस। चलो बताओ V नेट की जगह क्या लिखोगे? 20 वोल्ट। आई नेट का पता नहीं, आई नेट आपको निकालना है और आर नेट की जगह दोनों को जोड़ दोगे तो 10 ओम कट के हो जाएगा। तो बताओ नेट करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। इसमें आप माहिर थे, ये आप पहले भी निकाल सकते थे। लेकिन अब बात आती है कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या होगा। तो एक बात बताओ, इस 4 ओम से करंट कितना पास किया? 2 एम्पियर। इस 6 ओम से करंट कितना पास किया? 2 एम्पियर। ठीक, तो अब हम लगाते हैं ओम्स लॉ फॉर 4 ओम रेसिस्टर। 4 ओम के रेसिस्टर के लिए ओम्स लॉ। तो चलो बताओ क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, यानी वोल्टेज अक्रॉस AB लिख दो, AB नाम है ना, VAB इज इक्वल टू IAB यानी AB से जो करंट गया वो, और उसके बाद लिख दो RAB यानी जो उसका AB के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस है वो। तो VAB अपने को नहीं पता है, VAB लिख दिए। IAB पता है कितना एम्पियर? पूरे सर्किट में 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर का करंट हो गया। इनटू RAB भी अपने को पता है 4 ओम, क्या लिख देंगे? 4 ओम। तो बताओ नेट वोल्टेज कितने का हो जाएगा? 8 वोल्ट। VAB कितने वोल्ट हो गया? 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया? 8 वोल्ट का आ गया। सेम तरीके से अगर हम लोग लगाएं ओम्स लॉ फॉर 6 ओम रेसिस्टर, 6 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएं, क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? VBC इज इक्वल टू IBC इंटू
BC। सर VBC अपने को नहीं पता है, निकालना है। IBC भाई इसके पास से भी 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर करंट हो गया। और R कितने एम्पियर के, कितने वोल्ट का है, 6 ओम का, तो कितना वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट। यानी देखो VBC 12 वोल्ट आ गया। देखो कितना मजेदार हो गया। AB का पोटेंशियल और BC का पोटेंशियल जोड़ोगे तो नेट पोटेंशियल आना चाहिए। देखो 8 वोल्ट और 12 वोल्ट मिलके 20 वोल्ट दे भी दिया, अपना सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से थर्ड वेराइटी का क्वेश्चन आपका बन जाता है। पहला वेराइटी नेट रेसिस्टेंस, दूसरा वेराइटी करंट थ्रू द नेट करंट थ्रू द सर्किट, और तीसरा नेट करंट के साथ साथ अलग अलग रेसिस्टर का पोटेंशियल भी निकालना है। ठीक है, तो अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं और अपने आज के क्लास का पैकअप करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। आज असाइनमेंट पे इस पे क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा इस पे असाइनमेंट पे, ताकि आप अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर पाइए। बढ़िया बढ़िया अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, देखिएगा आसान ही होंगे बट आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों, अपना C नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाते हैं, ठीक, थोड़ा लंबा बनाते हैं C को। ये आपका होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। देखते हैं इसको कितने बच्चे क्रैक कर पाते हैं। बना के भेजोगे मेरे को, है ना, व्हाट्सएप पे इसको बना के भेजना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 ओम। ठीक है, आ जाओ रेसिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, आ जाओ। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ठीक, 4 ओम, ठीक है, अगेन 5 ओम, देन 6 ओम, 7 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम। जरा एक बार काउंट कर लें जरा कितना हो रहा है ये, एक सेकंड रुक जाओ। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 21 7 28 28 1 29 29 1 30 30 5 35 35 रहेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। नहीं 35 रहेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ तक 10 हुआ था, 5 करो, 5 के बाद यहाँ 1 ओम लाओ, 6 हो गया, 6 के बाद यहाँ 2 ओम लाओ, 8 हो गया, 8 1 9 ओम हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 और 3 14 हो गया, 14 1 15 25 ओम हो गया। ठीक है, इसका आपको बताना है। ठीक, क्या बताना है आपको, जैसे इसका नाम दे दूँ मैं A B C D E F G H I J K L। आपको सबसे पहले नेट करंट बताना है और नेट करंट के साथ साथ हर रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल बताना है। तो सबसे पहले सबको जोड़ के नेट करंट निकालोगे और उसका पट 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 हर में अलग अलग ओम्स लॉ लगा के सबका पोटेंशियल निकाल दोगे। बोलो क्लियर है? इस क्वेश्चन को बनाओ। अब जब ये क्वेश्चन दे दिए तो होमवर्क देने का जरूरत नहीं है, होमवर्क अच्छे क्वेश्चंस का मिलेगा। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें, 1 पेज का हो सकता है आज का असाइनमेंट हो, इसके बारे में जो डिटेलिंग है वो लिखा हुआ, ठीक, हम आपको भेज देंगे, वो आपके उसमें रहेगा। इतने को बढ़िया से देख के रिवाइज कर लो। कल का टॉपिक जो बच्चों अपना है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी अगर पैरेलल कनेक्टेड होंगे रेसिस्टर तो क्या क्या हो सकता है, कैसी कैसी बातें, वो कल की टॉपिक है। तो जब हमने पैरेलल पढ़ लिया, सीरीज पढ़ लिया, तो परसों का टॉपिक होगा सीरीज प्लस पैरेलल दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन। ठीक, तो परसों का क्लास इस पे चला जाएगा। उसके बाद आपके पास बच जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर। बस ये 2 टॉपिक बचेंगे। इन 2 टॉपिक को हम लोग डील करके कुछ एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे। जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे तो एवरीडे लाइफ उसी में आएगा, लेकिन हम लास्ट में भी कुछ एवरीडे लाइफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताएंगे और तब अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा। यानी मोस्ट प्रोबेबली इस सप्ताह आपका इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाने वाला है
और हम कोशिश करते हैं कि कल से नहीं तो परसों से मैथ्स भी साथ साथ डालने लग जाए। ठीक, तो जरा भाई आप लोग कमेंट करो कितने बच्चे ऐसा चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आधे घंटे का ही लेक्चर लेकिन मैथ्स का भी लेक्चर साथ साथ डलता चले, ताकि हम लोग मैथ्स भी कवर अप करते चले, उसमें हमारी चीजें छूटे नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हैं सबके सब कमेंट करो, देखते हैं फिर क्या हो सकता है। ठीक है, चलो फटाफट इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, मजे में रहो, बस फ्लो में पढ़ते रहो। ठीक, चलो।